हाय फ्रेंड्स, टेक इजी फॉर यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आपने एनएफसी के बारे में कहीं ज़रूर सुना होगा, देखा होगा और समझा होगा। यदि ऐसा नहीं है तो चलिए आज मैं इसी एनएफसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एनएफसी क्या है, इसकी मदद से आप क्या सब कर सकते हैं और ये एनएफसी टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे एनएफसी के रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनएफसी के बारे में बात किया जाए तो एनएफसी एक शॉर्टेस्ट रेंज टेक्नोलॉजी है। एनएफसी का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, और जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन दो कंपैटिबल डिवाइस के बीच होता है। यह कम्युनिकेशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का उपयोग किया जाता है। इस कम्युनिकेशन को पूरा होने के लिए ट्रांसमिटिंग डिवाइस चाहिए और वही सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसीविंग डिवाइस चाहिए। जैसे कि हमने पहले ही समझ चुके हैं कि एनएफसी का अर्थ है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपके फोन के आसपास इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। एनएफसी का जन्म RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी से हुआ है। यदि इसका ओवरव्यू के बारे में बात किया जाए तो एनएफसी का डेवलप सोनी, नोकिया और फिलिप्स जैसे बड़े कंपनियों के द्वारा किया गया है। यही एनएफसी का फीचर इस्तेमाल से आप डाटा को ट्रांसफ़र और रिसीव कर सकते हैं। यदि इसके पावर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो एनएफसी हमेशा लो पावर और लो फ्रीक्वेंसी रेंज में ही ऑपरेट करता है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 13.56 मेगाहर्ट्ज और इसका रेंज की बात करें तो 0 से 10 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड है, लेकिन आप कॉमनली 3 से 4 सेंटीमीटर के रेंज में ही आप मोबाइल को कांटेक्ट में रखिए तो ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनएफसी यानी एनएफसी का प्रकार। एनएफसी दो प्रकार की होती है। एक होता है एक्टिव डिवाइस, दूसरा पैसिव डिवाइस। चलिए दोनों के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। एक्टिव डिवाइस के बारे में बात करें तो एक्टिव डिवाइस उन डिवाइस को कहा जाता है जो कि डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, और इसमें साथ ही साथ एक दूसरे से साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, चाहे वो एक्टिव डिवाइस हो या फिर पैसिव डिवाइस। इसमें पावर सोर्स की ज़रूरत होती है। इसका यदि बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो स्मार्टफोन सबसे कॉमन फॉर्म होता है। पैसिव डिवाइस के बारे में बात करते हैं। उन डिवाइस को कहा जाता है जो केवल दूसरे एनएफसी डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। इसके ऑपरेशन के लिए बाहरी पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है और ये दूसरे पैसिव कंपोनेंट के साथ कनेक्ट भी नहीं हो सकता है। यदि उदाहरण का बात करें तो टैग्स बिजनेस कार्ड में इस्तेमाल किया जाता है। एनएफसी कैसे काम करते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास एक एनएफसी इनेबल डिवाइस है और आपके दोस्त के पास एक एनएफसी इनेबल डिवाइस है। यदि आप दोनों कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने दोनों एनएफसी इनेबल डिवाइस को पास लाना होगा। मीन्स 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच आप दोनों एनएफसी इनेबल डिवाइस को रखना होगा। जैसे ही आप 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच रखते हैं दोनों एनएफसी इनेबल डिवाइस को, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आप जिस तरह की किसी भी तरह की आप कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। विद इन
15 सेकेंड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये NFC अपने डाटा को रेडियो वेव के जरिए भेजता है और NFC में जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसे RFID के आइडिया से लिया गया है, जो कि पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल करता था। इंफॉर्मेशन और डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल करते थे। यदि इसका स्पीड देखा जाए तो 106 से लेकर 214 किलो बिट्स पर सेकेंड की स्पीड से डाटा को भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किस तरह की डाटा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है दो डिवाइस के बीच, इसे समझने के लिए NFC स्टैंडर्ड को 3 डिस्टिंक्ट मोड में बांटा गया है। यदि इसके तीनों के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला पीर टू पीर, इसका एग्जांपल बताओ तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। दूसरा है रीडर एंड राइटर, मीन्स पोस्टर को टैग पढ़ने के लिए। कार्ड एमुलेशन मीन्स पेमेंट के लिए। फ्रेंड्स, इस तीनों मोड्स के बारे में हम समझते हैं वन बाय वन करके। पीर टू पीर जो है यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला मोड है। यह स्मार्टफोन्स में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दो NFC इनेबल्ड डिवाइस के बीच इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए होता है। इस मोड में दोनों डिवाइस स्विच करते हैं। एक्टिव मोड में डाटा सेंडिंग करते वक्त और पैसिव मोड डाटा रिसीविंग करते वक्त होता है। दूसरा के बारे में बात करें तो रीडर राइटर, यह एक वन वे डाटा ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर एक्टिव डिवाइस, जो कि स्मार्टफोन भी हो सकता है, किसी दूसरे डिवाइस के साथ लिंक अप करता है उससे इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए। NFC एडवर्ट टैग में इस मोड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा की बात करें तो कार्ड एमुलेशन, ये फाइनल मोड ऑफ ऑपरेशन है। यहाँ स्मार्ट या कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे आसानी से पेमेंट दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे पता करें कि आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में NFC है या नहीं। इसके लिए कुछ कॉमन तरीके हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाएं। सेटिंग पर क्लिक करते आप मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर पर क्लिक करें। मोर पर क्लिक करते ही वायरलेस एंड नेटवर्क पर जाइए। ऐसा करने पर कोई NFC ऑप्शन दिखता है तो आपके स्मार्टफोन में NFC है। ये ऑप्शन कई मोबाइल में हिडन होता है। आजकल अक्सर सभी स्मार्टफोन के रियर पैनल में NFC लोगो को देखने को मिलता है। ये NFC पहले हाई रेंज के मोबाइल में दिया करते थे, लेकिन अभी मिड रेंज के मोबाइल में भी NFC का फीचर देने लगा है। धीरे धीरे ये बहुत ही कॉमन फीचर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से सभी यूज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है NFC वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर समझे आया होगा। यदि फिर भी किसी भी NFC के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।